welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So today in this video, I'm gonna talk about the mistakes that you should avoid if you are appearing for CLAT 2022. ठीक है, तो ये मिस्टेक्स प्लीज़ आप अवॉइड करें एंड ना करिए मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने देखा है हर साल ये मिस्टेक्स मैक्सिमम लॉ एस्पिरेंट्स करते हैं एंड उनकी NLU की सीट रह जाती है। ओके, तो आपको पता है जैसे कि आपके 25 दिन ही मात्र बचे हुए हैं, एक महीना भी नहीं बचा है क्लैट 2022 के लिए। तो ये मिस्टेक्स आप इन दिनों में ना करें, अवॉइड करें। सो पहला मिस्टेक है आपकी इनइफेक्टिव रिवीजन। ठीक है, बहुत से बच्चे रिवीजन तो करते हैं बट वो इफेक्टिव नहीं होता है, एफिशिएंट नहीं होता है। ओके, तो अगर हम रिवीजन की बात करें तो इसको क्लैट में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले तो हमारा जीके का रिवीजन होता है, देन और सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक लीगल, इंग्लिश, क्रिटिकल, उनके कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। ओके, तो अगर आप जीके का रिवीजन कर रहे हैं एंड आप बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि उन्हें बोरिंग लगने लगता है बट वो मोनोटोनस वे में उसको करते जाते हैं। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है आपको, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स यूज़ करनी है। पहला पॉइंट ट्रिक्स यूज़ करिए एंड देन सेकंड पॉइंट है जो आपको पूरे दिन का सबसे रिफ्रेशिंग टाइम लगता है उस टाइम को आप चूज़ करें रिवीजन करने के लिए, तो आपका रिवीजन काफ़ी इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग वे में हो जाएगा। ओके, देन कॉन्सेप्ट का रिवीजन है, तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन ये नहीं कि आप किसी भी गूगल पे गए एंड आपने खोल लिया उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने लगे, वैसे नहीं होगा। जहाँ से पहले आपने पढ़ा है, जिस बुक से आपने पढ़ा है, जिस आपने कोचिंग का अगर मॉड्यूल यूज़ करा है तो उससे पढ़ा है, तो वहीं से ही रिवाइज करिए। ओके, तो मतलब अपने ओन सोर्स यूज़ करना है, कोई इधर उधर का सेकंड सोर्स रिफ़र नहीं करना है। ओके, एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से रिवाइज करें, आपने पहले भी कहीं से पढ़ा था एंड आपको याद नहीं है, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आई जस्ट हेल्प यू आउट। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। सो आप ये समझ गए, कॉन्सेप्ट आपको अपने सोर्स से रिवीजन करना है एंड जीके को मोनोटोनस नहीं होने देना है, आपको ट्रिक्स के साथ एंड रिफ्रेशिंग टाइम पे रिवाइज करना है। देन सेकेंड इज स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं वो न्यूज़पेपर को रीड करना बंद कर देते हैं, उन्हें लगता है कि अब लास्ट 1 मंथ बचा है, यहाँ से करंट अफेयर्स तो लास्ट 1 मंथ में लेंगे नहीं, तो हम अब नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, करंट अफेयर्स कभी भी कहीं से आ सकता है एंड इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग का जो बेनिफिट्स हैं, पहले तो हम CA मतलब करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से। देन सेकेंड इज़ योर रीडिंग बेनिफिट्स। ओके, तो आपका करंट अफेयर्स आपको यहाँ से लर्न होता है, प्लस रीडिंग भी आपकी बहुत इंप्रूव होती है। ठीक है, तो अगर आप डेली अभी से 25 दिन तक जब तक पेपर है तब तक पढ़ते रहेंगे तो आपकी पढ़ने की हैबिट होगी। एंड यू ऑल नो दैट कि हमारा क्लैट में लाइक अराउंड 10,000 वर्ड्स होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसको रीडिंग पेस को मेंटेन रखने के लिए आपको अभी भी रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने रीडिंग करना छोड़ दिया तो आपकी पेस लो हो जाएगी या फिर रीडिंग आपसे छूट जाएगी। ओके, तो प्लीज़ अपने करंट अफेयर्स तो लर्न होते ही अपने न्यूज़पेपर रीड करने से, और अपनी रीडिंग पेस भी, स्पीड भी बढ़िया हो जाती है। तो प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन न्यूज़पेपर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर इनकंसिस्टेंट मॉक्स प्लस नॉट एनालाइजिंग मॉक्स। ठीक है, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, इसको फिर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। जो आपका मॉक है, ठीक है, ये पहला मॉक तो ये है कि मतलब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ नहीं आता कितनी फ्रीक्वेंसी रखें मॉक की अब आ करके और कितने मॉक्स करें। ठीक है, उसको मैं सॉल्व कर दूँगी। देन सेकंड इज़ योर नॉट एनालाइजिंग मॉक्स। ठीक है, आप एनालाइज नहीं करते हैं बहुत से बच्चे। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का हम सॉल्यूशन बता देते हैं आपको अभी। जैसे कि हफ्ते में 2 मॉक्स, ठीक है, हफ्ते में 2 मॉक्स इज इनफ एंड ज़्यादा 3 मॉक्स, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। ठीक है, आप 2 में कंफर्टेबल 2 रखिए एंड 3 में कंफर्टेबल है तो 3 रखिए। 2 या 3 से हफ्ते में मतलब ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। देन आफ्टर दैट नॉट एनालाइजिंग मॉक का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अभी एनालाइज नहीं करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स जो आपको अभी आ रही हैं वो समझ नहीं पाएंगे कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, एंड जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस करेंगे लास्ट 1 मंथ में, वही प्रोबेबली है कि आप क्लैट के मेन एग्जाम में फेस करें। ओके, तो आपको इससे प्रॉब्लम्स पता चलेंगी एंड एनालाइजेशन पे अब ज़्यादा टाइम देना है। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एनालाइजेशन का आपका डबल टाइम होना चाहिए देन गिविंग मॉक। मतलब कि अगर मॉक आपका 2 घंटे का तो एनालाइज आप 4 घंटे में इस पर्टिकुलर मॉक को करिए। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस बुक मॉक एनालिसिस बुक के बारे में, तो अगर आपने नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, बट जब भी आप मॉक दे रहे हैं अगर आप कोई गलती कर रहे हैं उस पर्टिकुलर गलतियों को नोट कर लें एक कॉपी में एंड उन गलतियों को मेक श्योर कि आप मेन एग्जाम में रिपीट नहीं करें। सो आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया एडिक्शन। ये नॉन एकेडमिक एडवाइस है आपको एंड नॉन एकेडमिक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन इस टाइम ज़्यादा हो जाता है। एंड ज़्यादा किस लिए होता है, आप थोड़ा
वो आश्चर्यचकित होंगे कि क्यों इस टाइम क्यों ज़्यादा होता है। देखिए इस टाइम स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम एस्केप करने के लिए कोई ना कोई मीडियम यूज़ करते हैं, लेकिन जिस मीडियम का यूज़ हम कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एस्केप करना बुरी बात नहीं है। लाइक आपकी कोई हॉबी है, लाइक आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं एंड आपको अभी स्ट्रेस हुआ एग्जाम का, तो आपने सोचा चलो आधे घंटे बैडमिंटन खेल लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, तो दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन अगर आप सोचें आधे घंटे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसका आपको एडिक्शन होता जाएगा, ओके। एंड उससे आपका माइंड बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं होने वाला है और आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अंडरस्टूड। तो प्लीज़ सोशल मीडिया का मतलब यूज़ हम तो कह रिस्ट्रिक्ट करें या बंद ही कर दें। अगर आपको कुछ कोचिंग का मटेरियल आता है आपके इंस्टा या सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ आप जारी रखें, लेकिन आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, ओके। तो स्ट्रेस की वजह से आप एस्केप करने का मीडियम सोच लेते हैं कि वो सोशल मीडिया है। अंडरस्टैंड दिस कि आपको स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ओके। एंड सबसे बेस्ट आइडिया मैं बताऊं कि आप जब भी स्ट्रेस में हो तो प्लीज़ आप थोड़ी देर शांति से बैठकर इमेजिन करिए कि आप एनएलयू में जाएंगे, क्या क्या करेंगे एंड सब कैसे होगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को इमेजिन करेंगे तो आप खुद रिफ्रेश हो जाएंगे एंड मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा फील करेंगे एंड फिर आप पढ़ने के लिए वापस आ जाएंगे, ओके। एंड आपका स्ट्रेस चला जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज यू नॉट रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइक मैंने जीके वाले मतलब रिवीजन वाले पॉइंट पे डिस्कस किया था रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, तो प्लीज़ रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल रीजनिंग अगर सेक्शन है आपका, तो यहाँ पे मेन आइडिया दोबारा से रिवाइज करिए, मेन आइडिया आखिर में होता क्या है, इन्फ्रेंसेस क्या है, स्ट्रेंथनिंग क्या है, वीकनिंग क्या है। क्योंकि देखिए आपको लग रहा होगा कि सिर्फ प्रैक्टिस करने से काम चलता है, लेकिन एक बार हम बैक टू बेसिक्स होंगे, मतलब बेसिक्स पे दोबारा जाएंगे एंड समझेंगे कि क्या था आखिर में, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एंड आई विल रिकमेंड यू कि आपका जब जिस दिन एग्जाम हो उससे एक दिन पहले आप इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें, सीआर के, मोस्ट प्रोबेबली सीआर के। देन इज़ योर लीगल, तो लीगल में कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्राइम, आईपीसी एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन सबको रिवाइज कर डालिए, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छूटने ना पाएँ, जो भी आपके मॉड्यूल में है, कोचिंग मॉड्यूल में है या फिर जो आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपकी बुक में है, ओके। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। एंड देन अगर हम इंग्लिश पे आते हैं तो इंग्लिश में भी आपको पता है कि बहुत से आपने ट्रिक्स ऐसे बनाए होते हैं या फिर बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप प्लीज़ रिवाइज़ करें एंड स्पेशली वोकैब रिवाइज़ करें एंड वोकैब लिमिट में रिवाइज़ करें, ठीक है। अगर आपने पूरे साल 50 वर्ड ही सिर्फ लिखे हैं अपने वोकैब बुक में तो उन्हीं को ही एफिशिएंटली रिवाइज करिए, ओके। ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए एंड मैं फिर कहूँगी इस टाइम आकर के अपने रिसोर्स को लिमिट कर दीजिए। अगर वो जीके की बात हो तब वहाँ पे भी ज़्यादा सोर्स ना यूज़ करें, जो आप सोर्स पहले से यूज़ करते आए हैं उन्हीं को ही बार बार रिवाइज करते जाइए। रिपीटेड रिवीजन होगा, वही मतलब रिवीजन ही जीके का सबसे मतलब ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं। अंडरस्टूड। एंड देन लेट्स मूव ऑन। तो 6th पॉइंट है आपका अंडर एस्टिमेटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ नहीं हो क्योंकि क्लैट का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो क्लैट का पैटर्न देखिए 2020 में चेंज हुआ है एंड 2020 इज़ द 2 years ago, ओके। तो 2 साल पहले आपका चेंज हुआ है। तो 2020 का आपका पेपर उसको एनालाइज करिए, ठीक है, देखिए उसको पढ़िए एक बार क्लैट का। एंड देन 2021 का जो पेपर है उसको भी रिवाइज करिए एंड उसको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको नोटिस करिए एंड एक्चुअली एनालाइज करिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड जीके में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं या फिर जो रेयरली टॉपिक्स हुए हैं, मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको वो एनालाइज करना है एंड समझना है। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करने का। देखिए इसमें बहुत ही एक बढ़िया चीज़ होती है कि आप मोटिवेट होते हैं। आप पूछेंगे मोटिवेट कैसे होते हैं। मोटिवेट ऐसे होते हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस जो आप अभी नॉर्मल टाइम में लगा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा इजी आए होंगे पिछले साल 2021 में एंड 2020 में भी एंड इवन 2022 में भी। जो आप अभी पर्टिकुलर टाइम पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आप जिस डिफ़िकल्टी लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कई गुना ईजी आएगा, ओके। लेकिन वहाँ पे हम आप सोचेंगे कि सिलेक्शन सबका क्यों नहीं होता है फिर। देखिए मतलब या मार्क्स सबके हाई क्यों नहीं आ जाते हैं। देखिए वहाँ पे ये हो जाता है ना कि कौन मॉक के टाइम कौन मेन एग्ज़ाम के टाइम स्ट्रेस मैनेज कर पाता है, ठीक है। सब स्ट्रेस का ही खेल है।
जिसने स्ट्रेस मैनेज कर लिया उस एग्ज़ाम के टाइम, वो जीत गया एंड वो पहुंच जाएगा NLU। ओके, तो मेन आपका स्ट्रेस मैनेज करने का चीज़ होती है, पेपर उतना टफ नहीं आएगा जितना आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, जितना आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कई गुना ईजी आएगा, इसलिए स्ट्रेस ना लें एंड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करें, अपना जो हॉबी है उसको प्रैक्टिस करें एंड इंटरेस्टिंग तरीके से सेलिब्रेट करके पढ़ें। ओके, so now let's move forward. Then 7th is not panicking, actually panicking and not meditating. अंडरस्टूड। पैनिकिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस टाइम पे, पैनिक होना सही है एंड होगा भी। ओके, इट्स नॉट अ सिन टू डू, बट इसको मैनेज करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए जस्ट मेडिटेट फॉर 15 to 20 minutes in morning. Okay, and that is enough. And if you have seen my previous videos, so in those videos you have noticed that I have explained the benefits of meditating and how we can tackle our stress and panic attacks by meditating. Okay, तो प्लीज़ इसको सीरियस लें एंड इससे आपका फोकस इम्प्रूव होता है। ओके, एंड आपका स्ट्रेस जो है वो चला जाता है, पैनिक आप कम करने लगते हैं। ओके, एंड बहुत से बेनिफिट्स हैं, माइंड रिफ्रेश रहता है एंड बोरिंग नहीं फील होता है ज़्यादा पढ़ने के टाइम। Thanks for watching. Please like and share this video and subscribe to my channel. And if you really like this video, then share this video with all the law aspirants you know. And अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, then just comment down below or just personally DM me on Instagram or Telegram. I'll just address it out. So thanks for giving your time. Thank you.